ममता डॉक्टर के कातिलों को सजाए मौत दो। हम आज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब ने ये स्टेज किया है प्रोटेस्ट। और रीज़न हमारा है जस्टिस फॉर द विक्टिम। कोलकाता में जो हुआ वो आप सबको पता है। 12-13 दिन हो गए हैं, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, किसी को नहीं पकड़ा गया है। जिसे एक इंसान को पकड़ा गया है उसका हमें नहीं लगता कि इस केस से कुछ ज़्यादा लेना देना था, क्योंकि हमारा जो जितना हमने इस इवेंट्स को फॉलो किया है, हमें लगता है इसमें कोई बिगर पीपल आर इन्वॉल्व जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार नहीं, हम किसी को बचने नहीं देंगे इस केस में। दूसरी हमारी डिमांड है कि उनको पकड़ो और उनको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर रेपिस्ट मेंटालिटी का कोई भी इंसान है तो वो ऐसा करने से डरे। इंडिया में कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं है कि कोई अगर ऐसा इंसान होगा जिसकी ये मेंटालिटी होगी, जो उसको एज अ डेटरेंट वहाँ पे रहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँ। तो हमें ऐसा लॉ चाहिए, ऐसी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट चाहिए। रेपिस्ट को पब्लिक में हैंग करो, सबके सामने हैंग करो, उस बेटी के माँ बाप के सामने उसको फांसी दो। इतना जस्टिस होना चाहिए कि कल को अगर किसी की भी ऐसी सोच होगी तो वो काम पे ऐसा कुछ करने से पहले। क्या लगता है कि उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उनकी ज्यादा सोच बंदेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ का सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया, हमने वो भी सुना। उन्होंने भी ये बोला कि पुलिस भी वहाँ पे जो थी वो एफआईआर लॉन्च करने में पहले मतलब झिझक रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ना हो, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना ये चीज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। तो अगर उन्होंने कहा फिर इसका मतलब तो कोई बड़ी चीज़ है। और उन्होंने ये भी एक और चीज़ कही कि जो वहाँ का प्रिंसिपल था, उन्होंने कहा कि मैंने रिजाइन कर दिया, और फिर 10-15 मिनट के बाद ही वो किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। तो अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं तो फिर तो कोई बात होगी। तो अभी आपकी रैली प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगी? जी बिल्कुल, लगातार जारी रहेगी जब तक विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलेगा। एक और डिमांड हमारी है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि अभी एक्ट नहीं बना है, वो एक बिल ही है जो डॉक्टर्स के लिए लाया गया, उनकी सुरक्षा के लिए लाया गया, कि हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस होती है वो ना हो। तो हम चाहते हैं कि वो एक एक्ट बने, वो सिर्फ ऐसे पेपर पे बिल बन के ना रहे। जो डॉक्टर्स है वो एक कातिलों को सजाए मौत दो, सजाए मौत दो। अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब JKSSB की तरफ से JKPSI कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज़्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना, तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 019125833256। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी, नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।